इस मूवी की स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्हें जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है, क्योंकि वो लोग पहले तो पुअर लोगों को लोन देते थे और बाद में उन लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर लोन को वसूलते थे, जिस वजह से ही जिगसॉ ने इन्हें सुधारने के लिए ही ट्रैप में फंसा लिया होता है। जिगसॉ उन्हें बताता है कि ट्रैप से बाहर निकलने के लिए इन्हें उस वेट मशीन में अपने बॉडी का कुछ पार्ट रखना होगा, जिस साइड वेट ज्यादा होगा वो ही शख्स उसके ट्रैप से आजाद हो जाएगा और ट्रैप में फंसे दूसरे विक्टिम की मौत हो जाएगी। ये सुनकर वो लेडी अपने हैंड को बॉडी से अलग कर देती है, जिस वजह से वेट मशीन उसी की साइड हो जाता, जिससे वो लेडी जिगसॉ के ट्रैप से आजाद हो जाती है, जबकि वो दूसरा शख्स मारा जाता है। इधर हम हॉफमैन को देखते हैं जो कि ग्लास के बॉक्स से बाहर आकर उस रूम में जाता है जहां पर पीटर की डेथ हो गई होती है। हॉफमैन उस रूम से पीटर के बचे हुए कुछ बॉडी पार्ट्स को अपने पास रख लेता है। इधर उन ऑफिसर्स को उस शख्स की डेड बॉडी मिलती है, जिस वजह से वो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हॉफमैन को भी वहां पर बुलाता है। इस शख्स की मौत के पीछे भी उन्हें पीटर पर ही शक होता है, क्योंकि उस शख्स की बॉडी पर भी उन्हें पीटर के ही फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। दरअसल हॉफमैन ने पीटर की डेथ के बाद वहां से बरामद हुए हाथ को यूज कर रहा था, ताकि सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीटर पर ही शक हो। दरअसल इन ऑफिसर्स को अभी भी मालूम नहीं होता है कि पीटर मारा जा चुका है। उन्हें अभी भी शक होता है कि पीटर ही है जो कि इन सबको मारता जा रहा है। बाद में हॉफमैन उस ऑफिसर से मिलता है जिसके बारे में ये र्यूमर फैलाया गया था कि वो मारी जा चुकी हैं, जबकि रियलिटी तो ये होती है कि वो अभी अलाइव थी। ऑफिसर उसे बताते हैं कि लेडी ऑफिसर की जान को खतरा था, जिस वजह से उन्होंने ही उस ऑफिसर की डेथ की फेक न्यूज फैलाई थी, ताकि उस लेडी को कोई भी नुकसान न हो। वो ऑफिसर हॉफमैन को बताते हैं कि अब से लेडी ऑफिसर उनके सारे केसेस में उनका साथ देगी। इस बात से हॉफमैन थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी रियलिटी के बारे में किसी को पता न लग जाए कि वो ही जिगसॉ का अगला पार्टनर है। बाद में हॉफमैन हॉस्पिटल में एक शख्स से मिलता है जो कि इंक्वायरी ऑफिसर होती हैं, और वो जिगसॉ से जुड़ी हुई हर एक पहलू के बारे में डिटेल से लिखा करती थी। वो हॉफमैन को बताती है कि अगर उसने जिगसॉ की वाइफ के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो जिगसॉ के बारे में लिखना बंद कर देगी। इस बात को सुनकर हॉफमैन जिगसॉ की वाइफ का एड्रेस उसे दे देता है। इधर हम जिगसॉ की वाइफ को देखते हैं जिसके पास बॉक्स होता है जो कि उसे जिगसॉ ने ही दिया था। उस बॉक्स में उसे 6 एनवलप मिलते हैं और इसके साथ ही उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें मिलती है। इधर हॉफमैन जिगसॉ की वाइफ के पास जाता है। जिगसॉ की वाइफ एक एनवेलप छोड़कर बाकी सारे हॉफमैन को दे देती हैं। दरअसल उन एनवेलप में सारे विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स होते हैं। बाद में वो वहां से निकल जाती हैं। सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां जिगसॉ अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि कोई भी मेडिसिन ड्रग एडिक्शन को नहीं छुड़वा सकती है, सिर्फ उसके ट्रैप्स के अलावा। और ये बात प्रूफ करने के लिए वो ड्रग एडिक्टेड लड़की अमांडा को उसे दिखाता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हम एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को देखते हैं जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रही होती है। वो कंपनी लोगों से पैसे लेकर उन्हें जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करने का भरोसा दिलाती थी, लेकिन जब लोगों को सच में पैसे की जरूरत होती थी तो वो कंपनी कोई न कोई फॉल्ट बताकर उन्हें पैसे देने से इनकार कर देती थी और उनके पूरे पैसे को वो ही हड़प कर जाती थी। एक बार एक शख्स उन लोगों से जरूरत पड़ने पर पैसे को लेने आता है, क्योंकि वो हार्ट का मरीज था और उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो कंपनी हर बार की तरह इस बार भी उस शख्स की ही फॉल्ट बताकर उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। इस बात से वो शख्स उन पर भड़क जाता है और वो उनसे पैसे की डिमांड करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पैसे नहीं मिल पाते हैं। इधर उन लोगों को विक्टिम की बॉडी से निशान मिलता है जो कि जिगसॉ अपने हर एक विक्टिम की बॉडी पर दिया करता था, लेकिन वो इस काम में सर्जिकल नाइफ का यूज किया करता था, जबकि 2-3 विक्टिम्स की बॉडी पर वो निशान आम नाइफ से बनाया गया था।
और जिस वजह अब वो फाइल को वापस से ओपन करते हैं ताकि वो डिफरेंशिएट कर सकें जिगसॉ के विक्टिम्स की बॉडी पर निशान देने के तरीके को। इधर हम उसी कंपनी के मैनेजर को देखते हैं जिस पर हॉफमैन अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जिगसॉ के ट्रैप में फंसा हुआ पाता है। इधर वो लेडी उस लेटर को जिगसॉ की वाइफ को दे देती हैं, जिस लेटर को हॉफमैन ने अमांडा को दिया था। लेटर देकर जब वो लेडी जाने लगती हैं, तो उसी पल ही उसे हॉफमैन किडनैप कर लेता है। इधर उस शख्स को जिगसॉ बताता है कि उसने उसके साथ साथ उसकी फैमिली मेंबर्स को भी किडनैप कर लिया है। वो उसे बताता है कि अगर वो खुद को जिगसॉ के ट्रैप्स से बचकर बाहर निकलना चाहता है तो उसे जिगसॉ के दिए हुए सारे टेस्ट्स को क्लियर करना होगा। पहले टास्क को पूरा करने और उस डिवाइस को उसकी बॉडी से अलग करने के लिए उसे अपनी सांस को रोकना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उन मशीन्स के दरमियान में फंसकर मारा जाएगा। वो मैनेजर जिगसॉ के पहले दिए हुए टेस्ट्स को क्लियर कर देता है, जिससे उसे की मिलती है और वो उस की से लॉक को ओपन करके दूसरे टास्क की तरफ बढ़ जाता है। इधर हम एक माँ और उसके बेटे को देखते हैं जो कि दूसरे प्रिजन में कैद होते हैं। इधर वो शख्स अपने पहले टास्क को कंप्लीट करके दूसरे टास्क को पूरा करने वाले प्लेस पर आ गया होता है। वहाँ पर उसे काफी सारे लोग नजर आते हैं जो कि उसी की कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं। जिगसॉ उसे बताता है कि वो उनमें से किसी एक शख्स को ही ट्रैप से बाहर निकालकर उसकी लाइफ को सेव कर सकता है। जिगसॉ की इस बात से वो सिर्फ एक ही शख्स को ट्रैप से बाहर निकाल लेता है, जबकि वो दोनों ही एम्प्लॉई मारे जाते हैं। जिसके बाद उसे दोबारा से की मिलती है, जिस की से वो दोबारा से लॉक खोल देता है। जिसके बाद उसे अपने हाथ पर फाइनल डिसीजन लिखा मिलता है और तब उसे याद आता है कि उसने जिगसॉ के साथ भी चीट किया था और वो उसके सारे पैसे हड़प ले गया था। बाद में जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर लॉयर नजर आती है, जिसे भी जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। वो लॉयर जिस ट्रैप में फंसी होती है उस ट्रैप की मैनेजर के स्टमक के अंदर थी, लेकिन वो मैनेजर अपने स्टमक को कट करके की को बाहर नहीं निकाल पाता है, जिस वजह से वक्त पूरा होते ही उसकी डेथ हो जाती है। इधर उन ऑफिसर को पिछले पार्ट की टेप मिलती है, जिसकी ऑडियो की फ्रीक्वेंस को वो लोग सही कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि असल में ये आवाज तो हॉफमैन की है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उससे पहले ही हॉफमैन उन दोनों को ही मार देता है और बाद में उस प्लेस को आग लगाकर वहां से निकल जाता है। इधर उस शख्स को कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज नजर आते हैं जो कि पहले वाले एम्प्लॉय की तरह जिगसॉ के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं, और इस बार भी वो मैनेजर कुछ ही एम्प्लॉय को ट्रैप से आजाद करने में कामयाब हो जाता है। इधर हम जिगसॉ की वाइफ को देखते हैं जो कि उस रूम में पहुंच जाती हैं, जहां से वो इस गेम पर नजर रख सकती थी। वो उस रूम में जिगसॉ का कुछ सामान रख देती है और बाद में वो उस लेटर को भी डेस्क पर रख देती है। इधर वो मैनेजर लास्ट टास्क में पहुंच जाता है। वहां पर दो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन विलियम उस लेडी को चूज करता है क्योंकि वो उसकी सिस्टर होती हैं। जिगसॉ उसको बताता है कि अगर वो वहां से निकलना चाहते हैं तो उन्हें मैनेजर को खत्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें स्विच को नीचे करना है। जिसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और मैनेजर मारा जाता है। इधर हॉफमैन डेस्क में आ जाता है जहां पर उसे वो लेटर मिलता है, और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में हॉफमैन ने ही जिगसॉ से उस लेडी को मारने को कहा था, ताकि उस लेडी का हस्बैंड गुस्से में जिगसॉ को मार दे, जिससे वो ही अकेला जिगसॉ के काम को संभालकर उसे आगे बढ़ाए। बाद में जिगसॉ की वाइफ हॉफमैन को डिवाइस से पकड़ लेती है और वो उसे एक ट्रैप में फंसा देती है। ये वही ट्रैप होता है जो कि अमांडा के फेस पर भी लगा हुआ था, और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में आखिरी इन्वेलप अंदर जिगसॉ ने हॉफमैन की ही तस्वीर रखी थी, क्योंकि जिगसॉ को पता था कि जिगसॉ की सीट मिलते ही हॉफमैन उसके रूल्स को ब्रेक करके अपने रूल्स को ही चलाएगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।